तो सभी भाइयों बहनों का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा चयन के लिए नई विज्ञप्ति जारी की गई है। जारी नोटिस के मुताबिक कई ग्राम पंचायतों में नई आशाओं की भर्ती की जाएगी। कुल 106 ग्रामों में यह चयन होना है और कुल रिक्त पदों की संख्या 114 है। यानी कि अब इन गांवों की महिलाओं को आशा कार्यकर्ता बनने का मौका मिलेगा। तो आइए दोस्तों, विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र की पूरी डिटेल और दिशा निर्देश को ध्यान से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आशा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और यह खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है, जहां ये पत्र जारी हुआ है। और इस पत्र की जो डेट दी गई है दोस्तों 22/9/2025 दी गई है। और इसमें आगे लिखा है कि महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के क्रमांक पत्र संख्या 08 प्रशिक्षित आओ दिनांक 4/7/2025 एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 58 SPUM CP आशा योजना 2025-26 894 2 दिनांक 23/5/2025 एवं जिला स्वास्थ्य समिति मुरादाबाद के अनुमोदन दिनांक 29/8/2025 के अनुपालन में निम्न ग्रामों में नवीन आशा का चयन निम्न शर्तों के अधीन किया जाना है। मतलब मुरादाबाद जिले की इन गांवों में नई आशा कार्यकर्ताओं का चयन होना है, नई आशाकर्ताओं की नौकरी निकली है। तो इसमें गांव के नाम दिए गए हैं जहां नवीन आशाओं का चयन होना है। तो नंबर 1 पर क्रम संख्या है, नंबर 2 पे ब्लॉक और यहाँ गांव के नाम दिए गए हैं। यहाँ रिक्त पदों की संख्या दी गई है कि इस गांव में कितने रिक्त पद हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल इसमें बताता हूँ और सभी दोस्त और मेरे भाई बहन इस डिटेल को ज़रा ध्यान से देखें। तो पहले नंबर पर जो ब्लॉक पड़ेगा वो बिलारी है, जो 11वें नंबर तक है। और इसमें जो गांव है नगलिया जट, खड़ौआ, रुस्तम नगर, सहसपुर, ढकिया नरू, बरौली, रुस्तमपुर, पीपली, ग्वारऊ, जरगांव, पहटा सरता, इन 10 गांवों में बिलारी ब्लॉक के सभी गांवों में एक एक पद ही रिक्त है। तो अगला जो ब्लॉक आता है वह कांट आता है और कांट के जो गांव हैं वो है शाहपुर, मुबारकपुर, कोजीखेड़ा, गोपालपुर, चेतरामपुर, दुमेला, अलीपुर खालसा, रायपुर खुर्द और भीकनपुर। यहाँ पर भी इन ग्राम पंचायतों में एक एक जगह ही खाली है। और अगला जो ब्लॉक आता है वो ताजपुर आता है। ताजपुर के जो गांव हैं मलगद्दा, मिलक सिकंदरपुर, बहलोलपुर, सिहाली, शाहपुर, गिद्धौड़ा, धनपुरा, समाथल, गोट, डिंडोरा, मजरा, शाहपुर, डिडोरी, बकेनिया। तो यहाँ पर भी एक एक वैकेंसी ही खाली है। और अगला जो ब्लॉक आता है वो मूड़ा पांडे आता है। तो मूड़ा पांडे के जो गांव हैं खबड़िया भूड़, पीरपुर थान, दौलारी, कामरू, बिलक दलपतपुर, मानपुर पट्टी और मजरा गोबंदपुर। और अगला जो ब्लॉक आ रहा है इसमें ठाकुर द्वारा है। और ठाकुर द्वारा के जो गांव हैं वे फरीदपुर, शरीफ नगर, बंकावाला, दूलापर पट्टी, मदारपुर, अब्दुल्ला लेदा, असलेमपुर, रमनावाला, नुन्नूवाला, ताराबंद। और इसके बाद जो अगला ब्लॉक है और इसके बाद जो ब्लॉक दिया है वो कुंदरकी है। कुंदरकी के जो गांव हैं इसमें जैतिया फिरोजपुर, बहापुर, हाथीपुर चित्तू, जैतबाड़ा, जैतपुर पट्टी, महलोली, तकतपुर हासा, तेवर खास, इमरतपुर सिरसी, ढकिया जुम्मा, हासा नगला, रामपुर मैगन, मझोली, बसेड़ा, नौसेना शेखपुर, भीकनपुर त्यागी, मैनाठेर, डींगरपुर, असदपुर, फतेहपुर खास, फतेहपुर खंडंजा, इमरतपुर उधो, एलादपुर, लालपुर हमीर, मोहम्मदपुर बस्तौर, तारपुर पट्टी, लालपुर गंगवारी, ललवारा, रसूलपुर, नानकार तखतपुर अलवा और हिसामपुर।
मतलब जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो कुंदरकी ब्लॉक के गांवों में दी गई हैं, जहां एक एक या दो दो आशा कार्यकर्ताओं की वैकेंसी खाली है। तो इसमें दिया है कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 106 है और कुल पदों की संख्या 114 है। तो आशा चयन हेतु इसमें कुछ निर्धारित शर्तें दी गई हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं उन शर्तों को आपको बताता हूं, आप जरा इन शर्तों को ध्यान से देखें। नंबर 1 जो शर्त दी गई है, इसमें लिखा है लगभग 1000 की आबादी पर एक आशा जो उसी ग्राम की स्थायी निवासी हो तथा उसे अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है। मतलब जहां वैकेंसी खाली है वह महिला उसी गांव की रहने वाली हो। नंबर 2, आशा को संबंधित गांव की महिला निवासी होना आवश्यक है। 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग एवं विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग हो गई हो महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो आशा कार्यकर्ता बनने के लिए जो उम्र दी गई है वो 25 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए और इसमें विधवा है, तलाकशुदा है या पति से अलग रह रही है, ऐसी महिला को सर्वप्रथम लिया जाएगा। मतलब इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग हो गई महिला को प्राथमिकता हेतु नोटरी द्वारा प्रदत्त 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संकलन करना अनिवार्य है। मतलब जो विधवा हैं या तलाकशुदा हैं या जो पति से रह रही हैं वह महिलाएं जो आशा कार्यकर्ता बनने की इच्छुक हैं उन्हें रोटरी से 10 रुपये के स्टाम्प पे यह सब लिखवाना पड़ेगा। नंबर 3 जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसमें लिखा है कि कक्षा 8 तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की हो तथा संवाद एवं संप्रेषण का कौशल तथा नेतृत्व की क्षमता तथा समुदाय तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो कक्षा 8 तक होनी चाहिए और इसमें आपके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4 पे जो दिया है दिशा निर्देश, इसमें लिखा है कि कमजोर एवं वंचित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला मुखिया वाले परिवार, अत्यंत निर्धन परिवार, भूमिहीन, मजदूरी करने वाले परिवार इत्यादि या पलायन करके दूसरे क्षेत्रों से आने वाले परिवार, गांव के दूरस्थ भागों एवं बसाहटों में रहने वाले परिवार इत्यादि से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इन वर्गों तक बेहतर सुविधाएं पहुंच सकें। और इसमें जो अगला दिशा निर्देश दिया गया है नंबर 5, इसमें लिखा है कि स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित आबादी के समूह को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। नंबर 6 में लिखा है कि आवेदन अपूर्ण होने पर, प्रारूप से भिन्न होने या बिना हस्ताक्षर एवं विलंब से प्राप्त आवेदन या अन्य ग्राम का होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप किसी और गांव में वैकेंसी निकली हुई है और आप अपने गांव में वैकेंसी नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरे गांव का फॉर्म डाल रहे हो तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 7 में इसमें लिखा है कि आशाओं को कोई भी मासिक मानदेय निर्धारित नहीं है। मतलब आपकी कोई मासिक इसमें सैलरी या मानदेय नहीं है। राज्य द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों के अनुरूप चयनित आशा के प्रारंभिक प्रशिक्षण के उपरांत किए गए कार्यों के सत्यापन के आधार पर ही प्रोत्साहन राशि दे होगी। मतलब इसमें प्रोत्साहन राशि दे होगी और इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी राशि आपको दी जाएगी। नंबर 8 में इसमें बताया गया है कि पदों की संख्या व आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें समुचित ब्लॉक, तहसील, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय एवं जिला अधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है एवं जनपद मुरादाबाद की वेबसाइट https://muradabad.nic.in पर भी अपलोड हैं। और नंबर 9 पे इसमें दिया है कि पदों की संख्या कभी भी घट या बढ़ सकती है। मतलब आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, इसमें आगे बताया है कि आशा चयन हेतु मानक, मतलब क्या क्या मानक आशा चयन हेतु चाहिए। तो इसमें लिखा है कि आशा के चयन में सर्वाधिक योग्यता निर्धारित करने के लिए निम्न अंक पद्धति अपनाई जाएगी। मतलब इसमें अंक के अनुसार मेरिट लगाई जाएगी। तो नंबर 1 पे कक्षा 8 पास होनी चाहिए।
जो कक्षा 8 पास होंगे उन्हें 10 अंक मिलेंगे। नंबर 2 पे इसमें लिखा है कि कक्षा 10 पास अथवा इससे अधिक अगर शैक्षिक योग्यता आप लगाते हो तो आपको 2 अंक अतिरिक्त मिल जाएंगे। नंबर 3 पे इसमें दिया है कि विचार विमर्श की क्षमता, संवाद क्षमता और नेतृत्व क्षमता अगर आपकी अच्छी है तो आपको 2 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और नंबर 4 पे इसमें दिया है कि तलाकशुदा या विधवा अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल रहा है तो उसे 1 अंक और अधिक मिल जाएगा। मतलब टोटल जो मेरिट लगेगी वो 15 अंकों की लगेगी और जो 15 अंकों में सबसे ज़्यादा अंक लेके आएगा उसे आशा कार्यकर्ता के लिए नियुक्त किया जाएगा। और इसमें आगे लिखा है दोस्तों, आशा चयन हेतु सामान्य जानकारी। नंबर 1, आशा चयन हेतु अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र दिनांक 25/10 तक संबंधित ग्राम की ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जाना है। इसके उपरांत कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। मतलब 25 अक्टूबर तक ही आप अपना आवेदन कर सकते हो। इसके बाद किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। नंबर 2 पे इसमें लिखा है कि आशा चयन हेतु समस्त कार्यवाही करते हुए ग्राम सभा द्वारा संतुष्टि सहित आशा की चयन सूची, आवेदन पत्र, सहमति पत्र एवं अनुबंध पत्र सहित संबंधित ब्लॉक की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके उपरांत कोई भी आशा चयन संबंधी प्रपत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। मतलब 31 अक्टूबर तक ही आपके चयन संबंधी कागज लिए जाएंगे। इसके बाद आपके कागजों पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। तो जिन बहनों को अपनी ग्राम पंचायतों में वैकेंसी खाली है तो आप जल्द से जल्द अपने सारे कागज पूरे करवाकर अपनी आशा कार्यकर्ता का फॉर्म मुर्दाबाद वाली वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए और सारी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।